प्रातर्भजामि भजतामभिलाषिदात्रीं धात्रीं समस्तजगतां दुरितापहन्त्रीं संसारबन्धनविमोचनहेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णोः। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दर्शकों की लगभग 15 दिनों से विशेष आग्रह के अनुसार गुरुजी आपने जैसे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की कुंडली का विवेचन के आधार पर बतलाया, ठीक वैसा ही साबित हुआ। बिहार में आपने घोषणा की कि नीतीश कुमार की सरकार बन जाएगी, बिहार में भी बन गई। और आपने कहा था कि कमलनाथ की कांग्रेस को 8 से 11 सीटों के मध्य में ही मिलेंगी। तो मैं आप सबसे बतलाना चाहता हूँ, इस ज्योतिष की एक विधा है। विधा के माध्यम से आपकी आग्रह के अनुसार आज मैं महाराष्ट्र प्रांत में जो उद्धव ठाकरे जी की सरकार चल रही है, आए दिन टीवी न्यूज़ चैनल इत्यादि सभी लोग जो हैं अनेक प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहते हैं, परंतु ज्योतिष की विधा क्या कहती है, इस ज्योतिष की विधा के आधार पर मैं एक विवेचन करना चाहता हूं। आज मैं केवल उद्धव ठाकरे जी की कुंडली का विवेचन कर रहा हूं, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का जन्म 27 जुलाई 1960 को 10:14 प्रातः हुआ है और जन्म के समय इनकी कन्या लग्न थी। कन्या लग्न का स्वामी बुध दशम भाव में स्वराशीष होकर के, जब लग्नेश दशम भाव में हो तो वह व्यक्ति अपने कर्म और अपने पिता के पदचिन्हों पे चल करके वो देश और समाज की सेवा में अग्रणी स्थान प्राप्त करता है। यद्यपि बुध ग्रह बकरी है, बकरीत्व काल में उसका कितना फल मिलता है, लेकिन दशम भाव का कारक भी है, इस नाते इनको महान सफलता मिली। जो चुनाव ना भी लड़ करके और मुख्यमंत्री तक अपनी जिद के कारण बन गए। इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति और शनि की युति और षष्ठम भाव में केतु, नवम भाव में मंगल जो पराक्रमेश होकर के और अष्टमेश होकर के नवम भाव में विराजमान है मंगल। बुध ग्रह दशम में और एकादश भाव में सूर्य और शुक्र ग्रह, द्वादश भाव में चंद्रमा और राहु की युति जो ग्रहण योग बनाता है। अब इन ग्रह युति के कारण इनका आखिर राजयोग कब तक है? क्या मुख्यमंत्री वास्तविक रूप से 5 साल तक ही बने रहेंगे? ऐसा एक ज्योतिषीय आकलन मैंने 2-3 बार दिया है, आप लोगों ने विशेष करके देखा और मैंने जैसे जैसे बतलाया। पीछे अभी कुछ ब्राह्मणों ने पीछे कहा था, जब ये विधान परिषद में चुने नहीं गए तब लोगों ने कहा था कि इनकी सरकार गिर जाएगी, लेकिन मैंने ठीक उसी समय आपके समक्ष एक वीडियो दिया था, इनकी सरकार अभी नहीं गिरेगी। और सरकार गिरने का यदि कोई समय है तो वो आगे आने वाले समय में होगा। आज मैं पुनः आपको उसी गणना के आधार पर बतलाना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी का 18 दिसंबर 2012 से 18 दिसंबर 2028 के मध्य में बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति इनका सप्तमेश और चतुर्थेश होकर चतुर्थ भाव में जनता की सेवा के स्थान पर ऐसा व्यक्ति जनता की सेवा अवश्य करता है और मुख्यमंत्री जैसे पद को सुशोभित कर जनता की सेवा कर रहे।
परंतु शनि की युति है। शनि भी जिस समय ये मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण की, शनि धनु राशि में ही था, लेकिन 24 जनवरी 2020 को शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया और मकर राशि जिसकी स्वराशि है, जो षष्ठम भाव और पंचम भाव का स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में, परंतु बृहस्पति की महादशा ये इनको ठीक फल दे रही है। वैसे तो सामान्यतः ज्योतिष की दृष्टि में लोग कहेंगे कि 2028 तक इनके लिए बड़ा सुखद समय है, परंतु इनकी ग्रह गणना एक एक विधा, एक ज्योतिष के आकलन के अनुसार ऐसा समय प्रतीत होता है कि 1 नवंबर 2020, आज जो मैं वीडियो 18 नवंबर को बना रहा हूं, तो मैं पीछे भी एक उसी वीडियो में बतला चुके थे कि ग्रहों की गणना कहती क्या है कि महादशा जो चल रही है, शुक्र इनका भाग्यश और द्वितीयश होकर के एकादश भाव में है और वो 1 नवंबर 2020 से 1 जुलाई 2023 तक रहेगा। जब द्वितीयश और भाग्यश दोनों एकादश भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को कौन हटा सकता है? कोई प्रश्न नहीं उठता हटाने का। परंतु एक समय ऐसा इस बीच में आ रहा है जो इनकी सरकार में बहुत ही उथल पुथल मचने वाला है। आपस में विद्रोह, कोई बात को लेकर कोई ऐसी समस्या हो जाएगी, उसमें न कंगना रनौत होंगी और न ही सुशांत सिंह होंगे। इसमें कोई ऐसा आपसी मतभेद उभर करके आएगा राजनीतिक क्षेत्र में, जो 1 नवंबर 2020 से लेकर और 29 मई 2021 के मध्य में इनकी सरकार की नैया डगमग हो जाएगी। और ऐसे समय में जब बृहस्पति की महादशा में शुक्र का अंतर और सूर्य का प्रत्यंतर होगा और सूर्य इनका द्वादशेश होकर के एकादश भाव में दुर्द्वादश योग बनाएगा, तो वहां पर स्थितियां कुछ विपरीत दिखाई पड़ती हैं। अतः अंत तो गत्वा 1 नवंबर से समय प्रारंभ हो चुका है। शनै शनै ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं जो 29 मई के पूर्व में इनकी सरकार के लिए बहुत ही विषम परिस्थिति होगी और उसमें इनको सरकार बचा पाना बहुत ही कठिन होगा। अचानक कोई न कोई कारण उभरेगा, परंतु फिर भी यदि आधा % ये सरकार बचा ले गए तो इनका समय और भी चल सकता है। परंतु ज्योतिष की विधा है, जिस प्रकार से ये सरकार बना करके आए हुए हैं उसी प्रकार से इनका ह्रास भी हो सकता है, जो 29 मई के पूर्व में होने जा रहा है। सारतः मैं आपको महाराष्ट्र प्रांत के निवासियों से एक विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, न मुझे शिवसेना से कोई मतलब है, न मुझे कोई भाजपा या एनसीपी से मतलब है या किसी भी देश की पार्टी से, परंतु ज्योतिष की गणना में जैसा मैं देख पा रहा हूं वैसे मैं आपके सामने अक्षरशः ज्योतिष की विधा को रख रहा हूं कि उद्धव ठाकरे जी सचेत हो जाइए। आपकी सरकार आपके ग्रहों के बलाबल स्थिति के अनुसार, ग्रहों की कुदृष्टि के कारण आपकी सरकार का पतन हो सकता है। यदि यह समय बहुत ही सटीक रहा, आपने सरकार बचाने में समर्थ हुए, तो मुझे नहीं लगता कि आप इस समय सरकार को बचा पाएंगे, क्योंकि वहां पर बिखराव जैसी स्थिति कुछ उत्पन्न होगी, वहां पर कांग्रेस नहीं करेगी।
कांग्रेस भी नहीं करने वाली है और एनसीपी जो मराठा क्षत्रप हैं उनकी कुंडली के अनुसार भी वो मई का महीना शुभ नहीं जा रहा है, अर्थात वो चारों तरफ से ग्रहों की कुदृष्टि 29 मई के पूर्व में सरकार गिर सकती है। और सारता मैं यही कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी, आपकी गृह गणना तो बहुत प्रबल है, परंतु इस समय आप सरकार बचाने के लिए सचेत हो जाइए। यदि मेरा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आता है तो वो समय घटनाएं अवश्य होंगी, यह मेरा पूर्ण दावा है, चाहे जितनी कोई ताकत लगाए। यह 1 नवंबर से प्रारंभ हो गया, 29 मई के बीच में विद्रोह जैसी स्थितियां आएंगी, अवश्य आएंगी, और उस समय आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आपके समक्ष जल्दी से जल्दी पहुंच सके, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।